आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या है वक्र। कागज पर पेंसिल से टेढ़ा मेढ़ा रेखा खिंच गई और वो वक्र बन गई। मतलब कुछ भी एक रेखा प्रकार की खिंच जाए उसको हम वक्र कहते हैं। ये सभी आकृतियां एक वक्र हैं जो पेन से कागज पे हमने खींच दी। छोटा बच्चा पेन उठा के कुछ खींचने लगे, वो सब वक्र है। वक्र का अर्थ होता है सीधा नहीं। गणित में वक्र सीधे भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है भैया, ऐसा देख लेना। अगर कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो वह सरल वक्र है। मतलब कोई वक्र अपने स्वयं को नहीं काटे तो वह एक सरल वक्र है, सरल वक्र है। जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाए और अपना पूंछ और खोपड़ी मिला ले तो वो सरल वक्र है, सिंपल वक्र, कर्व। अब देखिए वक्र दो होती है भैया। खुली हुई वक्र है, अगर उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट मिल नहीं रहा है तो वो खुला हुआ है। और बंद वक्र, अगर स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट मिला हुआ है तो वो बंद वक्र है। ये अब वक्र के तीन भाग होते हैं। वक्र के अंदर के भाग को वक्र का अभ्यंतर, इंटीरियर भाग कहते हैं। वक्र का परिसीमा, जो बाउंड्री होती है उसकी मोटाई होती है, उसको वक्र पर जो होता है उसको हम वक्र परिसीमा कहते हैं। वक्र का बहिर्भाग, बाहर का भाग, तो वक्र के जो सब बाहर है वो वक्र बाहर है। लो अभी मैं बना दूं, जैसे मेरा स्टमक है, स्टमक पूरे अंदर का मेरा अभ्यंतर हुआ। स्टमक की जो मेरी मोटी चर्बी है वो परिसीमा हुई, और जो उसके बाहर का पूरा एटमोस्फियर है सब ये खाट फाट, ये घड़ी सड़ी जो पड़ी है सब वक्र का बाहरी भाग है। अब आ रहा है बहुभुज क्या है भैया। कुछ विशेषता देखिए, ये केवल रेखाखंडों से, तो भैया भूभुज के बारे में समझ लो। रेखाखंड, इसको पॉलीगन्स बोलते हैं, केवल रेखाखंडों से। और रेखाखंड का मतलब भैया एक रेखा का ही खंड होता है सीधा, ये रेखा है, ठीक है। तो रेखाखंड से बनी आकृति है, ऐसी आकृतियां बहुभुज कहलाती है। एक ऐसी बहुभुज होती है जो सरल बंद होती है, आकृति हो, केवल रेखाखंडों से बनी हो। तो एक आकृति बहुभुज होती है, मतलब कब बहुभुज होती है समझिए, वह एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनो। ऐसे नहीं हो कि जैसे मान के चलिए लेडीज की बाल है और टूटम टाट जैसे धूम 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 ऐसे करके घूम रहे हैं। नो, बिल्कुल सीधा सिंपल जानिए भाई साहब। बहुभुज होनी चाहिए, मतलब दो से अधिक तो होना ही चाहिए, और वो सब रेखाखंड हो, सीधे सीधे हो। लो चिमटा ले लो, ऐसे रख दो, उसके ऊपर फूकना रख दो, ऐसे रख दो। बेलन ले लो सीधा, ऐसे रख दो। फिर उसके बाद करछी ले लो, उसके ऊपर से रख दो, ये चार बन गई। मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो सब सीधे रेखाखंडों से बनी हो, वही बहुभुज होगी। 5 तीलियों से बहुभुज बन जाएगा, 4 से बन जाएगा, 3 से बन जाएगा त्रिभुज जैसा। लेकिन यार माचिस की 2 तीलियों से नहीं बनेगा। अब देखिए भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण जानिए, भुजाएं भी जानेंगे, शीर्ष भी जानेंगे, विकर्ण भी जानेंगे। एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं होती हैं। तो जो रेखाखंड है, बहुभुज को बनाने वाले जो रेखाखंड है, उस रेखाखंड को ही हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, नहीं भुजाएं कहते हैं। तो हमने रेखाखंड पहले जान लिया था ना कि रेखाखंड का एक अंत बिंदु, दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड के। तो पहले कॉन्सेप्ट में हमने रेखाखंड ही जान लिया था, और रेखाखंड को ही हम बहुभुज कहते हैं। ये अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए कि कोने को किस क्रम में लेकर बहुभुज का नाम लिखते हैं। हाँ ये बात देख लीजिए भैया कि किस क्रम में लिखते हैं। इसका नाम लिखने का तरीका, जैसे नाम लिखने का तरीका है, इसको मैं एक बहुभुज बनाऊं, ए बी बी सी, सी डी डी सी। इसका नाम देखो, ए बी, फिर दूसरा शुरू होगा बी सी से, फिर तीसरा शुरू होगा सी से तो वो डी पे जाएगा, फिर चौथा शुरू होगा डी से वो ई पे जाएगा, फिर पांचवा शुरू होगा ई से वो एफ पे जाएगा। इस हिसाब से, इसे मैं खड़ा हूँ, मेरी दोनों टांगे हैं, ठीक है, और मेरी लंगोट है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, सीधा पैर का पंजा, सीधे पैर का पंजा, लंगोट, लंगोट बाएं पैर का पंजा। ये दिस इज द सेम क्रम। अब समझिए बहुभुज का नाम।
जहाँ दो भुजाएं ये वही भुजाएं हैं, बहुभुज ये वही भुजाएं हैं जो रेखाखंड है। जहाँ दो भुजाएं मिलती हैं उसे बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। तो हमने देखा रेखाखंड भुजाएं हैं, भुजाएं जहाँ दोनों मिल रही हैं वो शीर्ष है, इसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। अब भुजाएं ए ई और ई डी ई पर मिलती हैं, इसका मतलब वही है भैया। जैसे मान के चलिएगा सीधे हर पैर का पंजा लंगोट, और लंगोट बाएं पैर का पंजा, इसलिए ई बहुत ए बी सी डी एक शीर्ष का एक शीर्ष। अच्छा, तो जो लंगोट है वो इसका त्रिभुज का, ये जो हमारा त्रिभुज है बहुभुजी है त्रिभुज भी, तो इसका ये शीर्ष हो गया, एक शीर्ष है। बी सी इसके दो अन्य शीर्ष हैं। तो जमीन पे जो हमारा पैर का पंजा है गट्टा है ये एक शीर्ष हो गया, लंगोट और बाएं पैर की उसका, और ये एक शीर्ष हो गया। भाई साहब शीर्ष अलग अलग हो सकते हैं, कई सारे शीर्ष हो सकते हैं। एक शीर्ष पे दो बम्पर जो दो लाइन है, जो दो सपोर्ट हमेशा लगी रहती है। असली कोई भी दो आसन, दो भुजाएं जिनमें उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है, कोई भी दो भुजाएं जिन पे एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है। उभयनिष्ठ अंत बिंदु, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी जो लंगोट है ये उभयनिष्ठ अंत बिंदु है, उभयनिष्ठ अंत बिंदु है, उभयनिष्ठ अंत बिंदु। जैसे मैं अपनी बगल को ऐसे नीचे कर लूं और थोड़ा सा हाथ उठा लूं, तो जो मेरी बगल है ये उभयनिष्ठ बिंदु है। और ये जो भुजाएं हैं, जैसे मेरी बगल और ये मेरा जो ये जो मेरा धड़ है, ये दो भुजाएं हो गई, इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु बगल है, तो उभयनिष्ठ बिंदु एक हुआ। तो इन दोनों भुजाओं को मैं आसन भुजाएं बोलूंगा, कि ऐसी दो भुजाएं जिनका जो उभयनिष्ठ होता है वो एक ही होता है, वो कॉमन होता है। उभयनिष्ठ अंत बिंदु उभयनिष्ठ होता है। देखिए बहुभुज की एक ही भुजा के, अच्छा कोई बहुभुज है उसकी एक ही भुजा के दो अंत बिंदुओं को हम आसन्न शीर्ष कहते हैं। आसन्न शीर्ष कहते हैं। कह लो खाट पे हम लेटे हैं, एक मेरे बाएं तरफ का हिस्सा है, एक मेरे दाएं तरफ का हिस्सा है। तो भैया दाएं तरफ पर सीधे हाथ पे मान के चलिएगा जो मेरे पार्टी आ रही है, सीधे हाथ पे जो मेरी पार्टी आ रही है, एक तो मेरे श्रीलंका और मेरे पैरलंका, जो एक भुजा है, जो एक रेखाखंड है, उसके दोनों अंत बिंदु दो इसमें अंत बिंदु है। तो इस भुजा को हम, इन दोनों अंत बिंदु को आसन शीर्ष बोलेंगे, आसन शीर्ष, ठीक है। एक ही भुजा के होते हैं आसन शीर्ष, इतना मान लीजिएगा। अब आता है विकर्ण के बारे में। देखिए उन शीर्षों को लीजिए जो आसन नहीं, उन शीर्षों को लीजिए जो आसन नहीं है, ऐसी शीर्ष को मिलाने वाली। देखिए शीर्ष ले लीजिए जो आसन नहीं है, आसन का मतलब है कि वो एक ही रेखा पर नहीं है। तो मेरे बाएं वाली पार्टी के और दाएं वाली पार्टी के और मेरे पैर की तरफ के और ये वाली तरफ के, तो ये जो मेरे आसन शीर्ष है दाएं तरफ के, मेरी घड़ी जो रखी है इधर, ये मेरी किताबें जो रखी है ये, और इधर मेरे पैर जो रखे मेरी ट्यूबलाइट की, इधर मेरी खोपड़ी जो रखी है, इनको ये क्या है, आसन शीर्ष नहीं है। तो गैर आसन शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, गैर आसन शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण डायगोनल्स कहते हैं। डायगोनल्स, DIAGONALS, डायगोनल्स कहते हैं। डायगोनल्स, इट इज कॉल्ड डायगोनल्स नितिन, डायगोनल्स। इसमें क्या दिखा, छोटी छोटी आकृति 4.2 में जेड बना हुआ है, तो ये भैया खुली आकृति है। ये मैगी बनी पड़ी है पर बंद है, तो बंद आकृति, ये खुला पड़ा है, ये त्रिभुज बंद आकृति है, गिलास ये बंद आकृति है, गिलास की तरह खुला वक्र यू बना दिया, बंद आकृति मैंने ये बना दिया, ठीक है। कुछ और चीज़ देखिए भैया, ये बहुभुज खींचना है और अभ्यंतर छायांकित करना है, मतलब अंदर वाला जो मेरे पेट के अंदर का है, सब अंदर अंदर का वो सब। लेकिन आकृति को निम्नलिखित प्रश्न, क्या ये एक वक्र है? हाँ ये स्टार बना पड़ा है, बंद है, तो एक वक्र है। वक्र होने का मतलब कि कोई भी चीज़ जो पेंसिल से खींचेगी वो एक वक्र है। क्या ये बंद है? बिल्कुल बंद है, स्टार है। रफ आकृति से बनाइए एक वक्र जो बहुभुज नहीं है,
अरे बहुभुज नहीं है, एक वक्र जो बहुभुज नहीं है। यार एक वक्र जो बहुभुज नहीं है, इसमें तो बहुभुज होना ही चाहिए ना। चौथे का, पांचवे का। अच्छा ये बहुभुज होने होने अच्छा, एक वक्र जो बहुभुज नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बहुभुज नहीं है तो अच्छा इसको ऐसे बना दे इन्होंने। अच्छा दो भुजाएं ले ली। यार ये कैसे क्या है ना। अगला देखिए, केवल रेखाखंडों से खुली वक्र। हाँ तो भैया तीन रेखाखंड ले लो, ये कर लो, ये कर लो, यू कर लो। इस हिसाब से सी टाइप का बना दो, डब्ल्यू टाइप से बना दो, खुली कर दो। दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज कैसे हो सकता है? बहुभुज होने के लिए बहुत सारी वजह होनी चाहिए। धन्यवाद, हंसते रहिए, सीखते रहिए इस तरीके से मस्ती से। इसको हम देखेंगे, इसका नाम रख देंगे हम भैया, इसका नाम रख देंगे बहुभुज शीर्ष भुजाएं विकर्ण। बस बहुभुज शीर्ष भुजाएं विकर्ण।